सुल्तानुल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 813वां उर्स जनवरी में शुरू होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर झंडे की रस्म अदा की जाती है और मुल्क भर से कलंदर जो है अजमेर शरीफ पहुँचते हैं और झंडे की रस्म अदा करते हैं। कि झंडे की रस्म कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इसके पीछे क्या वजह है, ये सब हम जानेंगे अजमेर शरीफ के दरगाह गद्दी नशीन सैयद नजमुल हसन साहब से। वो बताएंगे कि यहाँ पर ये झंडे की रस्म कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और किसने शुरू की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमाइल मेरी के विसाई के बाद में आपके खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब पहले उर्स में दिल्ली से यहाँ तशरीफ़ लाए तो एक झंडा लिया आपने अपने मुरीदैन के साथ में, और वो लेकर के आपने गरीब नवाज की बारगाह में हाज़िरी दी। आप पैदल का ज़माना था और मवासलात का और इंफॉर्मेशन की कोई वो नहीं थी। जब झंडा लेके जिस जगह से गुजरते थे तो लोगों को मालूम हो जाता था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमाइल मेरी के उर्स मुबारक जो है अजमेर में शुरू हो रहे हैं। इसलिए ये लोग जो है सूफ़ी लोग गरीब नवाज के उर्स में शामिल होने के लिए यहाँ से पैदल रवाना हुए हैं और वहाँ उर्स में पहुँचेंगे। इसीलिए ये रस्म जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जो शुरू की हुई है वो आज तक जारी है। और महरौली से यहाँ तक लोग अब मलंग लोग जो आते हैं पैदल सफ़र करके आते हैं, और यकीन है कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अरवाह मुक़द्दसा भी इनके साथ होती है। और ये लोग 29 तारीख को 29 जमादुल आखिर को गरीब नवाज की बारगाह में पहुँचते हैं असर की नमाज के बाद, और झंडे ले लेके गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर देते हैं और गरीब नवाज के उर्स की इत्तला तमाम जगहों पे हो जाती है। ये जो 25 तारीख का झंडा है ये तो अभी 150-200 साल पुराना है, जो शुरू हुआ किया था सत्तार शाह बादशाह करके वहाँ के थे पठान। उन्होंने मुतवल्ली निसार अहमद साहब की इजाज़त से ये झंडा चढ़ाना शुरू किया था। उनके विसाल के बाद में उनके मुरीदैन यहाँ आते रहे और ये झंडा पेश करते रहे। 25 तारीख को जब 47 हो गया और आमोदरफ्त में परेशानी होने लगी लोगों को, तो उनके जो मुरीद भीलवाड़ा में थे उन्होंने ये काम शुरू किया। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बाद में इनके मुरीदैन इस सिलसिले को जारी रखा। उन्होंने हज़रत ख्वाजा बाबा फैजुद्दीन गंज शकर, हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी यहाँ गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होते रहे और फैज़ हासिल करते रहे। जन्नती दरवाजे पर कोई झंडे की रस्म अदा नहीं की जाती थी। 29 जमादुल आखिर को जन्नती दरवाज़ा सुबह 4 बजे खोला जाता है और उसके बाद में अगर चांद हो जाता है तो ये रात को गुस्ल के लिए फिर खुला रहता है, वरना फिर मामूल कर दिया जाता है। और फिर 30 तारीख को अगर चांद होता है तो ये जन्नती दरवाज़ा 1 से लेके 6 तक 29 लेके और 6 तक खुला रहता है। ज़ायरीन हाज़िरी देते हैं और दुआ खैर करते हैं और अपने जन्नती होने का यकीन पुख्ता लेकर के गरीब नवाज की बारगाह से जाते हैं। तो ये थे सैयद डॉक्टर नजमुल हसन साहब, जिन्होंने हमें बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में झंडे की रस्म कब कब किसने अदा करी और चिश्तिया सिलसिले के कौन कौन से बुजुर्गों ने यहाँ पर हाजिरी दी और झंडे की रस्म को अदा किया। और